अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। दोस्तों, आज की वीडियो बनाते हुए मुझे शायद दुख ना होता कि अगर अदनान भाई के मद्दे मुकाबिल कोई नॉन मुस्लिम होता। मगर अफसोस ये है कि खत्म नबूवत में इजहार यकजहती के लिए और अपने सफ को दुरुस्त करने के लिए और अपने मौकफ को और आवाज़ हक को बुलंद करने के लिए मुझे ये बात रखनी पड़ रही है। और हुस्न ज़न तो एक लंबा अरसा हुआ इस शख्स के हवाले से मैंने छोड़ दिया था। स्पेसिफिकली जब नुपुर शर्मा का मामला आया, आयरन डोम का मामला आया, इस्लामिक सेकुलरिज्म जैसी बेहुदा टर्म कॉइन करने का मामला आया, तो हुस्न ज़न कुछ मेरा वैसे ही पहले कम है, तो जो थोड़ा बहुत था भी वो भी जाता रहा। अलबत्ता यहाँ एक सवाल है कि जो शख्स इस्लाम के जुमला मौज़ूआत का कॉपीराइट अपनी पॉकेट के अंदर रख कर धक्के से गन पॉइंट पर ड्राइविंग सीट पर बैठने की जिसारत करता चला जा रहा है, उस शख्स के अंदर इतना तप्पड़ भी नहीं है कि किसी नॉन मुस्लिम के साथ भी लाइव डिबेट के अंदर बैठ सके। याद रखें, मुसलमानों के अंदरूनी मसालिक के फिकी या अंदरूनी मनाजरों और मुबाहसों के हक में तो हम भी नहीं हैं, क्योंकि उनका फायदा ना होने के बराबर है और नुकसान बहुत ज्यादा है जो हम देखते आ रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अलबत्ता नॉन मुस्लिम के साथ डिबेट करने में तो इस्लाम का आलम बुलंद करना और इस्लाम पर उठने वाले बेहुदा एतराजात का जवाब देना तो बहरहाल मुसलमान की जिम्मेदारी है। ऐसी सूरत में नॉन मुस्लिम्स के साथ डिबेट करना बड़ा अजीम काम है। मगर अफसोस कि जो शख्स इस्लाम पर कॉपीराइट रखने का दावा करता है, उसने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कोई एक लाइव डिबेट कोई एक, कादियानियों से लेकर मुल्हिदों तक जितनी नॉन मुस्लिम के अंदर लिस्ट आती है, किसी एक के साथ लाइव डिबेट नहीं की। एडिटेड वीडियो की बात नहीं कर रहा कि पर्ची पर पहले सवाल रिकॉर्ड करवा लिया जाए, बाद में सुनाया जाए और आंखें दाएं बाएं मटकाकर एडिट करके क्लिप ये तासुर दिया जाए कि जनाब वर्सेस लाइव डिबेट हो गई है। परवाज है दोनों की एक फिजा में, किर्गिस का जहां और है, शाही का जहां और। अल्फाज मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। मैदान में निकलकर लाइव डिबेट्स करना कुछ और चीज होती है, और पर्चियों के अंदर सेकुलर लिबरल और एथियस्ट का फ्रंटमैन बन के इस्लाम के दिफा करने का और कॉपीराइट रखने का दावा करना, ये अलग एक और चीज है। खैर, यहां पर एक बात और भी चीज ठीक हो जानी चाहिए इस एतबार से कि अदनान भाई के मद्दे मुकाबिल कादियानी यानी कि नॉन मुस्लिम थे, जिनको ये भी नॉन मुस्लिम समझते हैं। ऐसी सूरत में हमें ख्वाजे का गवाह डड्डू की सी सूरत महसूस हो रही है। यानी उसूल मुनाजरा के अंदर भी मुखालिफ को इल्जामी जवाब के तौर पर भी ऐसी चीज पेश की जाती है जो मुखालिफ के यहां मुसल्लम हो, तभी उसको इल्जामी जवाब या काउंटर आर्ग्यूमेंट या दलील मुखासमत कहते हैं कि आपने मुखालिफ के मुसल्लम को पेश किया है जिसका इनकार वो नहीं कर सकता। अब उस डिबेट के बाद इंजीनियर का क्लिप कादियानी हजरात उठाकर यूं चिंगे लगा रहे हैं जैसे हम इंजीनियर को सीरियस लेते हैं या हमारा वो मुसल्लम है क्या जिसको हम कुरान और सुन्ना की तरह हुज्जत मानते हैं। भाई, कोई वर्थ और वैल्यू नहीं है। एक मुसलमान कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर कादियानियों को काफिर करार देता है, ना कि असेंबली की बुनियाद पर, ना किसी मौलवी के फतवे की बुनियाद पर, कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर। ठीक है, तो इसमें किसी इंसान को गैर नबी को शामिल करना जिसकी कोई वर्थ और वैल्यू नहीं है कुरान और सुन्ना के सामने, तो मुझे नहीं समझ आती कि इसकी हैसियत और औकात क्या रह जाती है बाकी। खैर चलो, जरा सी बात पे बरसों के यराने गए, अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। मैं अब अपना दर्द दिल इंजीनियर साहब के जो मुखलिस स्टूडेंट्स हैं, जो इल्मी किताबी होने का दावा नहीं, अमली तौर पर इस मिजाज को अपनाए हुए हैं कि कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर अकलों को इस्तेमाल करना है, उन लोगों से सिंपल एक फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं। इंजीनियर साहब का एजेंडा क्या है? आपके सामने दो सूरतें हैं। या तो इंजीनियर साहब ये चाहते हैं कि मुसलमानों को तानो तशनी का शिकार बनाकर गुमराह साबित किया जाए और अपनी सुपरमेसी ऊपर रखी जाए। ऐसा तो नहीं है, ऑब्वियसली आपके नजदीक ऐसा नहीं है, तो एजेंडा होगा दूसरा। क्या एजेंडा? कि मुसलमानों को फिरकों और अकीदत परस्तियों और शख्सियत परस्तियों से निकाल कर कुरान और सुन्ना के साथ जोड़ना और उनकी इस्लाह करना। यही है ना टेबल के ऊपर एजेंडा? ऑब्वियसली यही है। अब ऐसी सूरत में चाहिए तो ये था कि जब अदनान साहब ने
कुफरिया इबारतों से और गुमराह कुन इबारतों से बरात का ऐलान किया तो चाहिए ये था, दिस इज द राइट टाइम, कि इंजीनियर साहब अदनान साहब को अप्रिशिएट करते कि एटलीस्ट आपने डिबेट के अंदर इस्लाम का मौकफ अपनाया और कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर अकीदा रखा है, ना कि दिफा करना शुरू किया है किसी भी कुफरिया या गलत मंसूब शुदा इबारतों का। यही चाहिए था जो कि उन्होंने क्रिस्टल क्लियर रखा। ये सुन लें, क्योंकि आप इन्हीं स्टेटमेंट्स में जो है रेफ्यूज या जो ना अपने लिए रास्ता ढूंढते हैं, किस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को साबित करें, इनकी किताबों में से गंद निकाल के, खुराफात निकाल के। हमारी किताबों में बहुत ज्यादा गंद है, बहुत बड़ी तादाद में सूफिया ने और दूसरे उलमा ने ऐसी चीजें डाली हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हम सबको ऑन करेंगे? बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे। मैं भी कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट्स कुफरिया स्टेटमेंट्स हैं। किसी और के बारे में रसूलुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करना कुफरिया है। अब चाहिए तो ये था कि इंजीनियर साहब एटलीस्ट खत्म नबूवत के मौजू पर इस मौकफ को अप्रिशिएट करते हुए ये कहते कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह के मुनाजरीन ने या इस्लाम के उन दुआत ने जो फिरका वारियत से बालातर होकर काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्होंने ये चीज रखी। चाहिए तो ये था, मगर नहीं। एक वकील कभी नहीं चाहता कि क्राइम खत्म हो जाए, और एक डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि बीमारी खत्म हो जाए, क्योंकि उनका रोजगार तो इसी बुनियाद पर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से शायद इनका एजेंडा अब पब्लिक फैसला करे। अगर मैं अर्ज करूंगा तो फिर शिकायत होगी। अलबत्ता यहां मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि जब अदनान भाई या इन जैसे कई अफराद एक्टिव हुए जिन्होंने बैरून मुल्क खत्म नबूवत के महाज को संभाला और फिरका वारियत से बालातर होकर रद्द कादियानियत, जो इस वक्त बहुत बड़ा इशू, प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ब्लास्फेमी कर रहे हैं, मुल्हिदीन के साथ बैठे हैं, सेकुलर लॉबी की गोदी में जाके बैठे हैं, क्या ये कोइंसिडेंस है कि वहीं ये शख्स भी हमें उसी कैंप के अंदर उनकी हिमायत करता हुआ दबे लफ्जों के अंदर दिखाई देता है? क्या ये कोइंसिडेंस है एट द वेरी मोमेंट, डिबेट के फौरन बाद? खैर, इस वीडियो के जो दो बुनियादी मकसद थे, एक तो था अपनी सफों को दुरुस्त करके अपने मकाम को पहचानते हुए मुसलमानों के कट की कोशिश करना, न ये कि हर वक्त मुसलमानों में तोड़ फोड़, तहकीर, तौहीन, तनकीस, तजलील और तनकीर की फिजा को कायम करना, बल्कि हौसला अफजाई करना उन अनासिर की जो फिरका वारियत से ऊपर बुलंद होकर इस्लाम की खिदमत करने और उसके दिफा की कोशिश और जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी बुनियादी वजह यह थी, निकलकर अकेडमियों से अदा कर रस्म शब्बीरी के हुसैनी हो तो मैदान में निकलो। और जब हम ये कहते हैं मैदान में निकलो, तो हम इस हक में नहीं हैं कि फिरका वारियत और अंदरूनी मसाइल के अंदर मुबाहसे और मुकालमे और मुनाजरे किए जाएं, क्योंकि इसका नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं। मगर कम से कम नॉन मुस्लिम्स के साथ ही कभी नजर आ जाओ कोई लाइव डिबेट करते हुए, किसी कादियानी के साथ ही अभी कर लो, हमारे कहने पर कर लो, रख रखाव फॉर्मेलिटी के लिए, अभी किसी मुल्हिद के साथ कोई लाइव डिबेट कर लो जिससे ये गिला शिकवा ना हो। और चलो ज्यादा ना सही तो किसी गोरे नॉन मुस्लिम से ही कर लो, क्योंकि गोरों की अदालत तो आपको वैसे ही बड़ी पसंद है, उन पर तो यकीन होगा ना कि वो दलील की बुनियाद पर फैसला करेंगे। चलो किसी गोरे से ही कर लो, मगर किसी से लाइव डिबेट कभी कर लो, फिर उसके बाद अपनी सुपरमेसी साबित करना और लोगों की टांगें खींचना कि जिन लोगों ने कम से कम दीन इस्लाम के दिफा की कोशिश तो की है, डिबेट्स की शक्ल में, टॉक्स की शक्ल में, लाइव डायलॉग की शक्ल में। बहुत शुक्रिया। यही बुनियादी दो वजह थी। अपना ख्याल रखिएगा। मुसलमान नौजवानों से मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर, बंदा परवर मुंसफी करना खुदा को देखकर। फीमान अल्लाह।